पूर्व प्रधान ओम प्रकाश की तरफ से एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। पवित्र पावन मां गंगा के तट पर स्थित ग्राम सभा बवाड़े के उच्चतर विद्यालय में के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय गुरुजी लोग, आदरणीय विशिष्ट अतिथि और हमारे सम्मुख बैठे हमारे प्रिय भाई मित्र और एक विशेष उत्साह के साथ बैठे हुए नन्हे नौनिहाल प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आज हम भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र का मतलब होता है गण यानी लोग, जनता, और तंत्र एक प्रणाली यानी जनता की प्रणाली जो जनता के द्वारा चलाई जाए। और गणतंत्र को चलाने के लिए हमें एक नियमावली की जरूरत होती है और हम उस नियमावली को हमारे देश का संविधान कहते हैं। तो आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में हमारा संविधान लागू किया गया था और आज हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे। तो उसको मनाने के लिए पिछले 71 सालों से लगातार हम इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो उससे पहले हम स्वतंत्र को याद करते हैं कि क्योंकि स्वतंत्रता के बिना हम गणतंत्र को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे देश के न जाने कितनों वीर जवानों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हमें बिना उन्हें याद किए हम इस त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। तो हम आज मैं आप सबकी तरफ से और स्वयं की तरफ से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक समय था कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ा करते थे, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ताकि हम अपना जीवन यापन यहाँ कर सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन 70 सालों में कोई चूक हुई है कि हम उस स्वतंत्रता को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन आज़ादी के 73 साल बाद और गणतंत्र होने के 71 साल बाद भी हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटियों में एक नई स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। हम पता नहीं किस स्वतंत्रता को आज भी कहीं खोज रहे हैं। ये हमारे शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है। हम अपनी शिक्षा को अपनी सभ्यता से जोड़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटियों में फिर से स्वतंत्रता के नारे लग रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी महानता ये है कि हम यहाँ 50 मील दूरी तय करेंगे तो यहाँ की बोली बदल जाती है, यहाँ का पहनावा बदल जाता है। तो हमारे देश की ये विशेषता रही है कि हम अनेकता में एकता की देश कहे जाते हैं, अनेकता में एकता का खोज करने वाले। लेकिन आज यहाँ कुछ लोग राजनीति के चलते उस अनेकता में अनेकता को खोज रहे हैं और इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में कमी आई है और उस शिक्षा को दूर अगर कोई करेगा तो हम इस विद्या के मंदिर से ही कर सकते हैं। एक समय हुआ करता था कि जब यहाँ पाठ्यक्रम में रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, इस प्रकार की कविताएं हुआ करती थी, या फिर बुंदोले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, इस कविताओं का हम पाठन करते थे। लेकिन आज हम पढ़ते हैं क्या कि जॉनी जॉनी लिटिल स्टार, ठीक है पढ़िए, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उस प्रकार की कविताएं हम नहीं पढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं हमारे हृदय से दूर होता चला जाएगा और राष्ट्रवाद को दूर करके हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और संस्कारों का त्याग करना निश्चित ही इस देश के लिए घातक होगा। हम पहली गुरु माता होती है, माता से ही हम सीखना शुरू करते हैं, लेकिन माता को भी गुरु ही कहा जाता है। तो गुरु की एक विशेष भूमिका है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो गुरुओं की उस भूमिका को समझना होगा और कहीं ना कहीं जो चूक हुई है पिछले 70 सालों में हमें उस पर ध्यान देना होगा। और ये सम्मुख बैठे बच्चों, आप कल के युवा हैं और युवा वो होता है, युवा कोई उम्र की पड़ाव नहीं है, युवा एक जोश होता है जिसके आंखों में भूत का वो वैभव है, जिसके आंखों में वर्तमान की पीड़ा और जिसके आंखों में भविष्य के सपनों हो, हर वो व्यक्ति युवा है। और युवा को मैं तो परिभाषित करता हूँ यू से युग और वाह माने वाहक, युग का वाहक, युग को चलाने वाला। तो आप कल युग को चलाने वाले हैं, तो आपकी शिक्षा में संस्कारों का मिश्रण अगर गुरुजी करेंगे तो निश्चित मैं एक उज्ज्वल भारत को देखूंगा और जो कमियां पिछले 70 सालों में रह गई हैं उसे दूर करना है। और भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहीं ना कहीं आज हम पीछे हो गए हैं। सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश आज विकासशील देशों में संघर्ष कर रहा है। हमें उस सोने की चिड़िया को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। मैं तो सोने की चिड़िया नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सोने का शेर बनाना है। हमें सोने की
की चिड़िया नहीं, सोने की चिड़िया माने कमजोर नहीं, हमें सोने का शेर बनाना है और निश्चित ही उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। और आप लोग यहाँ कार्यक्रम देखने आए हैं, बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, सर काफ़ी प्रोग्राम भी लंबा होगा और मुझे भी समय की कुछ है, हमारे गांव पे भी एक कार्यक्रम है, तो बहुत कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।